जैसलमेर में हुए बस हादसे में 28 लोगों की जान गई थी और उसके पीछे वजह थी बस में सही सुख सुविधाएं ना होना। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में किस तरह से लगातार बसों में होने वाले जो सुरक्षा इंतजाम हैं उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसको लेकर आज खास रिपोर्ट पंजाब केसरी की ओर से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश है ये हमारी। और इस वक्त हम मौजूद हैं आनंद विहार में, जहां आज हम यहां से जब निकले तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो सरकार के नियमों का सरेआम धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर से नज़र आ रही हैं। आनंद विहार का ये रोड है जहां पे अभी बस लोड किया जा रहा है और बिहार की बस है, बिहार का नंबर प्लेट है, जहां सरकार की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बसों के ऊपर, स्लीपर बसेस के ऊपर सामान लोड नहीं किया जा सकता। एक तरफ सामान लोड हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक ट्रैवल पॉइंट बस की है बस, और कहीं ना कहीं इसमें लगातार अभी जो है सामान को चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा क्या क्या इसमें सुरक्षा के इंतजाम है, यात्रियों के लिए कितने इमरजेंसी एग्जिट बनाए गए हैं इस बस के अंदर, इन सब की पड़ताल अभी हम आपको करके दिखाएंगे कि बस की जो सुविधाएं हैं वो आम जनता के लिए कितनी सही है। और आखिरकार अगर जब ऐसे बसों में इलीगली सामान लोड हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इन इलाकों में। हालांकि ये बसेस जो हैं अगर बात की जाए तो अपने स्टैंड पर इस तरह से सामान अक्सर लोड नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो खड़े होते हैं ताकि चालान ना हो, इसलिए इन जगहों पे इन्हें लोड करके फिर निकाला जाता है। और कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे बस के ऑपरेटर से जानेंगे कितने इमरजेंसी एग्जिट हैं इस बस में। ट्रैवल पॉइंट की ये बस है, बिहार नंबर प्लेट है, बिहार की बस है। बिहार जा रही है ना बस? गाड़ी बिहार जा रही है। बिहार जा रही है। आप ऑपरेटर हैं बस के? नहीं। आप कौन है? आप कौन है? यहाँ के आप स्टाफ। आप इस बस के स्टाफ में हैं? क्या बस नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग पता होगा आप लोगों को सामान ऊपर नहीं चढ़ सकता? ये बताइए छत किस लिए बनाया हुआ है? सामान चढ़ाने के लिए तो नहीं बनाया है। छत सामान की छत सरकार का नया गाइडलाइन नहीं पता आप लोगों को? सरकार पता ही है, तो तब भी आप लोग सामान चढ़ा रहे हैं छत पे। सरकार के ये बताइए, सरकार पैसे कहाँ से मांगता है? ये टैक्स कहाँ से दिया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जब आप लोग को इस चीज़ के लिए रोकता नहीं है कि छतों पे सामान, टोल वाले तो ये टैक्स काटते ही हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रोकता है कि नहीं रोकता आप लोगों को क्या छतों पे सामान रखने के लिए? भाई जब ये टोल ओवरलोड की काटता है तो ट्रांसपोर्ट वाला नहीं करता, कौन करता है भाई? तो इसका चालान वगैरह नहीं होता? क्यों नहीं होता है? तो फिर भी आप लोग रख रहे हैं क्या सामान ऊपर? चालान होता है भाई, टोल वाला चालान करवा लेते हैं, फिर भी ऐसे ले ही जाते हैं। कमाने का जरिया चाहिए। कमाने के क्या उसमें कौन सी आती है भाई? कमाने का क्या जरिए? खाली खाली सवारी तुम लेके जाओगे, तुम ही कमा रहे हो, तो ये बताओ तो तुम ही तो कोई मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सरकार की नई गाइडलाइन पता, सरकार के द्वारा बताया गया इलीगल है, तुम भी आए होंगे। इलीगल है। सुनो, उस वाहन में आपको सामान नहीं आया होगा? छत पे सामान नहीं आया ना? पर क्या गाड़ी के अंदर सामान नहीं आया? गाड़ी के अंदर रखने का अलाउ है, छत पे रखना अलाउ नहीं है ना? कौन कहता है छत पे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनालाल है। क्या नाम है? सोनालाल। सोनालाल जी हैं ये, और इनका कहना है कि बिहार जा रही है बस, और छत बनाया किस लिए गया है? सिर्फ सामान रखने के लिए बनाया गया है। सरकार पैसा किस लिए ले रही है? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पैसा किस लिए ले रही है? इनसे आपसे ही ले रही है ना पैसा? सीधे सरकार बंद कर दे, बस बंद रहेगी, चलेगी नहीं सीधे। पर सामान रखना ऊपर इलीगल है कि नहीं है? क्या इलीगल है कि नहीं है? कोई गाड़ी में जब छत लगाने, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आपको भी बता रहा हूँ, जब सीधे सरकार को कह दो छत लगाना ही बंद कर दे। जी, तो सोनालाल जी हैं और इनका कहना है कि सरकार साफ तौर से इन चीजों को बंद कर दे, छत ही ना लगाए। छत ही नहीं रहेगी तो फिर यात्री कैसे जाएगा इसमें? क्या यात्री छत उसको सेट कैसे मिलेगी? उसे छत ही हटवा देगी सरकार। अगर छत हटवा, आपने इलीगली जो वहाँ पे सामान रखने के लिए चीजें बनवाया गया है जी, ऊपर जो आप भी ट्रैवल पॉइंट्स हैं सर? नहीं जी, मैं मैकेनिक हूँ। मैकेनिक है गाड़ी के। अच्छा, आप बता सकते हैं जो आम अगर कोई ऐसा बस हादसा हो जाता है तो कितनी इमरजेंसी एग्जिट है इसमें? तो ये तो फिटनेस वाले को सोचना चाहिए ना, उसने क्या चेक कर रहा है, वो क्या अधिकारी का चेक कर रहा है। पर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, अधिकारी अगर अपना काम नहीं कर, बिल्कुल ओके है। मेरी बात सुनो, हम अगर स्टेशन पे जाते हैं हमें सीट नहीं मिलती तो हम प्राइवेट वालों के पास ही तो आएंगे। बिल्कुल ओके है आपकी। तो ये पहले आप उसकी बात करो ना कि ट्रेनें सही करो अपनी, हम जाएंगे नहीं इसके अंदर। बिल्कुल ओके है बस? हाँ बिल्कुल ओके। मैकेनिक है? हाँ मैकेनिक बिल्कुल ओके है। कितने इमरजेंसी एग्जिट है आपके पास? 2 है, 3 है, जाके चेक करो। 4 होने चाहिए वैसे। क्यों? कोई गाइडलाइन दिखाओ कहाँ पे है? गाइडलाइन से तभी मैं बोल रहा हूँ 4 इमरजेंसी एग्जिट होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कब से हुआ, कब से गाइडलाइन दी है? गाइडलाइन है, मैं जब भी गाइडलाइन है तभी बता रहा हूँ। तो जैसलमेर का हादसा पता है आपको क्यों हुआ था? सुनो मेरी बात सुनो, गाड़ी जाएगी, अधिकारी रोड पे है ना, चेक क्यों नहीं करते? चल अभी इन्होंने बताया सामान रखते हैं, चालान हो जाता है, फिर भी हम मेरी बात सुनो, मेरी बात, वो चालान क्यों करते हैं, बंद क्यों नहीं करते?
तो कहीं ना कहीं सीधा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं कि अगर हम इलीगल काम कर रहे हैं तो सरकार उस चीज़ को गाड़ियों को बंद कर दें, पर इलीगल काम जो है वो यूं ही चलता रहेगा। एक बार आप मुझे इमरजेंसी एग्जिट दिखा दीजिए अपने बस में, कितने हैं आपके बस में इमरजेंसी एग्जिट? ट्रैवल पॉइंट की बस है ये तो ड्राइवर के लिए है ना एग्जिट, ये इमरजेंसी में काउंट ही नहीं होगा। कौन सा? ये तो यहाँ से पैक है पूरा, ये टेप लगा रखी है आपने। इससे मतलब थोड़ी हमने टेप लगा रखी है, ये लॉक है ना, इसके अंदर से लॉक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। कितनी ऊंचाई है इसकी जमीन से? एग्जिट पॉइंट की कितनी ऊंचाई है? उससे क्या मतलब है? अगर कोई बुजुर्ग होता है इसमें और इमरजेंसी एग्जिट के दौरान, वो कैसे यहाँ से एग्जिट लेगा? क्या आप इस तरह से, एक बार आप सीढ़ी दिखाइए, क्या आप इमरजेंसी एग्जिट से इस तरह सीढ़ी लगा के बुजुर्गों को नीचे जो उतारेंगे? हवाई जहाज होता है उसके अंदर कोई सीढ़ी लगी होती है, वो कैसे कूदेगा? ये नहीं, आप बस और हवाई जहाज को कंपेयर नहीं कर सकते नहीं, ना? वो तो ये तो सड़क पे इतनी ऊंचाई है, अगर हवाई जहाज में कोई हादसा होता है तो वो कैसे गिरेगा? आप बस और हवाई जहाज को कंपेयर मत कीजिए। मैं अभी आपके बस के बारे में पूछ रहा हूँ। इमरजेंसी एग्जिट की ऊंचाई 5 फुट लगभग रेलवे है। की मैं बात करता हूँ, मैं रेलवे की बात करता हूँ, रेलवे की मैं बात करता हूँ। रेलवे में कितनी ऊंचाई होती है अगर इमरजेंसी आएगी तो? मैं आपसे रेलवे या बस की नहीं पूछ रहा। रेलवे अपनी जगह काम कर रहा है, रेलवे अपनी जगह काम कर रहा है। मैं आपके बस से पूछ रहा हूँ, आपका जो इमरजेंसी एग्जिट है वो 5 फुट से भी ऊंचा है यहाँ पे। आप जी, ये हमारे पास ये सीढ़ी है, हाँ, इससे चढ़ के उतर जाएंगे। हाँ, इससे चढ़ के इस उतारेंगे। चीज को गवर्नमेंट ने तो अप्रूवल दी है कि यहाँ पे इमरजेंसी सीट हो। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम आलम है जी। आलम जी हमारे साथ, और इनका कहना है कि जैसलमेर की तरह अगर इस बस में हादसा होता है, जैसलमेर की तरह। जी बोलिए। किसने अप्रूवल दिया है कि यहाँ पे इमरजेंसी गेट लगाना है? उसने सीढ़ी लगाने के लिए नहीं बोला हमें बोला यहाँ इमरजेंसी होनी चाहिए, यहाँ इमरजेंसी होनी चाहिए, हमने दे दी। और बताओ जी। तो ये आलम जी हैं और इनका कहना है अगर जैसलमेर बस हादसे की तरह अगर बस में आग लगती है अचानक, तो अगर बस में कोई बुजुर्ग होता है, कोई बच्चा होता है, तो पहले जो आलम जी हैं या फिर जो हमारे साथ सोहन लाल जी थे, वो लोग पहले बस से तुरंत उतरेंगे और अपनी ये सीढ़ी निकालेंगे इसमें से और इसको लगाएंगे। चाहे उतने देर में कितने लोगों की जान चली जाए, क्या चली जाए, उससे ट्रैवल पॉइंट बसेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर बस की बात करें, एक इमरजेंसी एग्जिट ये दिखाया इन्होंने, जो कि टेप से बंद कर रखा है इन्होंने। दूसरा इमरजेंसी एग्जिट की बात करें, अच्छा ये बताइए, जो आप लोग के बस में सामान रखते हैं आप डिक्की में, वो इनबिल्ट मेरा काम है या है, काट के बनाते हैं? ये मेरा काम नहीं है। ये किसका काम है जी? हाँ, इधर आइए आप। अभी आप बात कर रहे थे, बताइए जो आपके बस में सामान रखते हैं आप लोग, ये इनबिल्ट आता है या फिर इसे कटवाते हैं? क्या ये कटवा के ढांचे बनाते हैं भाई? ये कैबिनेट जो बने हुए हैं, ये कटवाए कैबिनेट हैं या पहले बनाए गए हैं? वो होती है, वो पार्सल वाला आता है, वो डिक्की में रखा। पार्सल, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब बस आप खरीदते हैं उस दौरान आपको बना बनाया मिलता है या कटवा के बनाते हैं? बना बनाया मिलता है भाई। बना बनाया मिलता है। एक बार कैबिनेट दिखाइए मुझे आप अपना। कौन सा ये कैबिनेट नहीं, ये कौन सा कैबिनेट है आपके? एक ही कैबिनेट है ये। तो इसमें आपके सामान आ जाते हैं पूरे, जो यात्रियों के सामान है वो आ जाते हैं इसमें? उसमें क्या आएगा भाई? हाँ, उसमें क्या आएगा? नहीं आ पाएगा ना उसमें तो कुछ। क्या? उसमें तो कुछ नहीं आ पाएगा, इतने बड़े बड़े जो बक्से हैं ये तो इसमें नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आएगा? आप ये बक्सा उसमें आ जाएगा? हाँ जी, डाल के दिखा दीजिए मुझे एक बक्सा। मैं डाल के दिखा दो। गारंटी कितने का ठोक रहे हो? मैं गारंटी क्यों नहीं, ठोकूं, क्यों पर जब गारंटी आप कितने का? एक बार आप कैमरा पर्सन ये दिखाइए, इस बस की ब्रेथ आप चेक कीजिए और इस सामान का ब्रेथ चेक कीजिए। क्या किसी भी तरह से लगता है ये बस? हटाओगे ना? अच्छा, ये खुलता है इसका? अच्छा, ये खुलेगा इसका? तो ये बताइए ना, खुलेगा। इसके अलावा जो और भी कैबिनेट्स बने हुए हैं इस साइड में, वो किस तरह से है? ये भी कैबिनेट सेम है, इधर का कैबिनेट भी सेम है। बस के अंदर फायर एग्जॉस्ट वगैरह है? बस के अंदर में फायर एग्जॉस्ट वगैरह है? हाँ, सब कुछ है भाई। एक बार दिखा दीजिए मुझे आप अपने बस में। देखिए ड्राइवर आइए साहब, आप आइए। ड्राइवर कहाँ पे हैं? ड्राइवर, एक बार ड्राइवर से बात करेंगे कि बस के अंदर कितने फायर एग्जॉस्ट हैं यहाँ पे, और जो यात्री हैं वो किस तरह से वो कर रहे हैं, क्योंकि लगातार राजधानी दिल्ली से ऐसी खबरें। अब आपने लगाना इसे चालू किया फायर एग्जॉस्ट को? क्या अभी आप लगा रहे हैं? पहले से लगा हुआ है, कैसे तो अभी कहाँ से निकाला ये पन्नी? कहाँ रखा से? हुआ था इसमें, अभी कहाँ से निकाल के अंदर आपने रखा लगाया? हुआ था। तो ये देखिए, जब इन्होंने कैमरा देखा तो ये अंदर क्या बोल रहे हैं, पर बाहर से निकालते हुए अंदर लेके पहुंचे हैं। क्या चीज निकाल ये फायर एग्जॉस्ट अभी ये कहाँ से पहले से आया? रखा हुआ था, तो अभी आप बाहर से लेके आए, यहाँ पे आपने इसको अनबॉक्स किया है अभी? पहले से रखा हुआ था। अभी आपने इसे खोला है? तो इसको क्या पहले खोल के रखे, हाथ में पकड़ के रखते हैं? नहीं, बस के अंदर लगाइए ना, अगर कुछ बस के अंदर ही रखा हुआ है जी। अब इसको ये तो नहीं कि हाथ में पकड़ के 24 घंटा रहेंगे। चलिए ठीक लगा है, हुआ है, ठीक इसमें ठीक। रखा हुआ है। अच्छा, मुझे ये चीज बताइए, पूरी स्लीपर बस है?
आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा तो संजय नाम है जी। आप क्या काम करते हैं इस बस में? हम गाड़ी के स्टाफ पे हैं। ऑपरेटर हैं आप बस के? अच्छा संजय जी, ये जो यहाँ पे नीचे सीटर है और स्लीपर है, इन दोनों की ऊंचाई कितनी होगी? अब ये चीज हम नाप के थोड़ी बनाएगा, हमको पता तब है। भी कुछ तो अंदाजा हमें होगा, नहीं आप पता ऑपरेटर है, हैं। हमें नहीं पता है इसके बारे में। आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। तो अगर बात की जाए, अच्छा जो इमरजेंसी एग्जिट दिखा रहे थे, एक बार मुझे आप इमरजेंसी एग्जिट बता दीजिए कौन कौन से। काफ़ी सक्रिय है बस। अगर बस की बात करें, एक इमरजेंसी एग्जिट ये है। हाँ, अगर कुछ हादसा होता है यहाँ पे यात्री हैं तो किस तरह से आपने गद्दे और ये लगा रखे हैं? खोलने वाला हैंडल है, ये गद्दे एक बार आप इधर आ जाइए बस। कुंडी लगा हुआ है जी। हैंडल लगा हुआ है। तो ये एक इमरजेंसी एग्जिट दिखाया है जो मुझे आलम जो इस बस के मैकेनिक हैं उन्होंने भी दिखाया था कि बस के अंदर यहाँ से इमरजेंसी एग्जिट है जिसकी 5 फुट से ऊंचाई होगी, 5 फुट लगभग जमीन से। 5 फुट नहीं है, 4 फुट लगा हुआ 4 फुट है। पर क्या लगता है अगर बस में पीछे कभी पौड़ी तो लगा हुआ है ना, उतरने के लिए पौड़ी उतरने लगा के हुआ लिए, है। वो हमेशा लगा रहता है? 24 का उसको निकल फिक्स है, उसमें पौड़ी लगा पर हुआ अभी है। तो उन्होंने मुझे हटा के दिखा वो दिया। हटा दिए, देखिए आप पीछे ध्यान से नहीं देखा, बगल में पौड़ी लगा हुआ है कि नहीं, इमरजेंसी गेट खुलेगा तभी पौड़ी से। चलिए ठीक है। ट्रैवल पॉइंट की बस है, यहाँ पे गद्दा बनाया हुआ है, एक सीट की तरह इसे प्रॉपर बना दिया गया है इमरजेंसी गेट पे। अगर जैसलमेर जैसा कोई हादसा राजधानी दिल्ली की किसी भी बस में होता है या फिर जब यहाँ से निकलते हैं उस दौरान इस बस में कुछ हो जाता है, तो ट्रैवल पॉइंट की बस जो है अगर बात की जाए तो किस तरह से जिम्मेदारियां ले रहा है। जहां पे यहाँ के स्टाफ सोहन लाल का कहना है कि सरकार से बोलिए वो इन चीज़ों को ही हटा दे, वो ऊपर से छत ही हटवा दे, ये इनकी जवाबदेही है ट्रैवल पॉइंट बस की। वहीं दूसरी ओर अगर कुछ हादसा होता है तो यात्री जब यहाँ से भागेंगे तो भगदड़ में जो यहाँ बैठा होगा या जो यहाँ लेटा होगा, जिसके लिए इन्होंने सीट्स बनाए हुए हैं, सबसे पहले वो फंसेगा। और जिस तरह से जो है यहाँ पे एक बार आपको आगे चल के दिखाएंगे कि खुलता है। अगर आप हालत देखेंगे तो लगता नहीं है कि काफ़ी टाइम से इसकी टेस्टिंग भी हुई होगी, धूल मिट्टी यूं ही जमी हुई है इस पे। और किस तरह से कैसे खुलेगा सर? एक बार मुझे लात मार के खोल के दिखा दीजिए। नहीं नहीं, अभी आप लेके आ रहे थे, अभी आप कह रहे हैं सवारी हूँ। आइए आइए इधर तो आइए सर। मेरा सामान है, ये देखो मैं स्लीपर ले रखा हूँ। अभी तो आपने मुझे यहाँ पे सारा चीजें दिखाई थी, आपने ही तो दिखाई थी मुझे सारी। हाँ जी सर, मैं काफी साल से ट्रेवल्स कर रहा हूँ, इसलिए इसी मैं बस में बता- ट्रैवल करते हैं? हाँ जी। अच्छा एक बार कैसे खुलता है आप मुझे खोल के दिखा देंगे? मुझे खोलना नहीं आ रहा क्योंकि देख के ही लग रहा है उसमें जंग लगा हुआ है। तो ये कुछ ट्रैवल पॉइंट्स की जिम्मेदारी है जहाँ पे किस तरह से देखिए जो बस में है उनको ही खोलने में किस तरह से दिक्कत हो रही है। ये आपका इमरजेंसी एग्जिट है ट्रैवल पॉइंट बस, और कोई हादसा होता है तो किस तरह से जो है लोगों की जान जाएगी। इतने देर में जितने देर में ये बस यहाँ पे खोलने की कोशिश कर रहे हैं उतने देर में आगजनी में यहाँ पे सब कुछ जाम है सर, क्या है ये? पूरा जाम है सर। नहीं खुलेगा ये? नहीं। अच्छा कम मुझे एक से चीज, कम आधा घंटा लगेगा इसे खोलने में। आधा घंटा लग जाएगा? हाँ जी सर। तो क्या ये सही है? नहीं सर, ये तो गलत है। मान लो अगर कोई बात हुई, इमरजेंसी में कोई घटना हुई तो हम कैसे भाग पाएंगे, कैसे निकलेंगे? पर इनका कोई ये यहाँ पे वो नहीं है। देखो पूरा जाम है सर ये। जी जी आप यात्री हैं इस बस के? हाँ जी आपका सर। नाम? रमेश शाह। रमेश शाह। हाँ जी। रमेश जी कहाँ जा रहे हैं आप? हम सीतामढ़ी जा रहे हैं सर। सीतामढ़ी। घर वालों के जी। पास जा रहे होंगे? हाँ जी सर। जरा सोचिए घर वालों के पहुंचते पहुंचते खुदा ना खास्ता बस में आग लग जाए, कुछ हो जाए, क्या आपने आपको सेफ महसूस कर रहे हैं बस में? साहब मैं तो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, पर क्या करूँ, हिम्मत बांध के अपने गांव जा रहा हूँ, अपने बच्चों के पास। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी माँ है। जी मैं गांव में जा रहा हूँ अपना मिलने के लिए, घर में थोड़ा शादी वादी है जी इसीलिए। जी। तो ये ट्रैवल पॉइंट की बसें हैं और किस तरह से जो है एक यात्री ने बताया, एक इमरजेंसी एग्जिट इन्होंने दिखाया जो कि खुलता नहीं और दूसरा इमरजेंसी एग्जिट का कोई पता नहीं क्योंकि वो सीट्स के अंदर में है। किस तरह से कैबिनेट बढ़ा बढ़ा के दिखाए गए हैं। कैमरा पर्सन एक बार वो दिखाइए कि यहाँ पे अगर आगे वाला इंसान पीछे इमरजेंसी एग्जिट के लिए भागता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से दबने की स्थिति पूरी बिल्कुल है। काफ़ी सक्रिय बस है कि नहीं है ये? क्या एक साथ यहाँ पे अगर कोई भागता है इमरजेंसी एग्जिट की तरफ, भगदड़ मचेगी, लोग दबेंगे इसमें? दब जाएंगे सर। बिल्कुल दब जाएंगे। हाँ जी, दब और के क्या होगा कुछ पता नहीं है। जगह नहीं है सर इसमें, एकदम जरा सा जगह है जिसमें अगर 1-2 आदमी एक जगह खड़े हो जाए तो उनको भागने का मौका नहीं मिलेगा। भागने का और बिल्कुल मौका हाँ नहीं जी मिलेगा। सर, और आपका पीछे का गेट है वो पूरा बुरी तरह से जाम है, वो क्या- नहीं खुलेगा। क्या कहना चाहेंगे ऐसे ट्रांसपोर्ट सर डिपार्टमेंट मैं को? तो यही कहना चाहूँगा कि ये सही नहीं है, जी ये सही नहीं है सर।
जी। तो ये यात्री हैं, अपने घर वालों से मिलने सीतामढ़ी जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता इस बस के अंदर कभी कोई हादसा हो जाए, जिस तरह से लोग यहाँ पे काफ़ी बेसब्री से अपने घर पहुँचने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बस के अंदर कोई भी सेफ्टी मैनुअल्स नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट इनके खुलते नहीं हैं। ये जो आप अभी ये देख रहे हैं, ये फायर एक्सटिंक्शन, ये मैं जब यहाँ पे खबर करने पहुँचा, जब इन्होंने खबर करते हुए देखा तो किस तरह से इसकी पन्नी हटाई, वो भी आपने तस्वीरों में देखा होगा कि पन्नी हटा के लगाने की कोशिश की गई और कहा ये गया ये तो पहले से ही लगा हुआ है। चलिए, तो जिस तरह से जो है ये है यहाँ पे बस, इसका जीता जागता सबूत आपको ये मिलेगा। डब्बे से अभी अनबॉक्स किया गया और ऑन कैमरा ये झूठ बोला जाता है यहाँ के बस के स्टाफ के द्वारा कि बस में पहले से ही फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो मौजूद था, और किस तरह से जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ जो है ट्रैवल्स पॉइंट लगातार करता आ रहा है, जहाँ पे इलीगली सामान लोड करने से लेकर इलीगली एग्जिट। सर सुनिए, एक बार सुनिए, आपका तो ये खुलता ही नहीं है। कैसे नहीं खुलता है? बिल्कुल नहीं खुल रहा। आप आइए, हम कैसे बोलेंगे? खोलिए, आइए खोलिए फिर आप। पूरा जाम है, वो सालों से उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई होगी, मुझे तो लगता है। एक तरफ आपका स्टाफ बोलता है पहले से इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, मेरे सामने डब्बा खोल के लगाया गया ये अब इसको हाथ में थोड़ी रखेंगे आप, बस में तो रखेंगे, बस में तो रखेंगे ना, बस में तो डब्बा पैक करके रखते हैं आप इसे। फिर इसको कहाँ खोल के रखेंगे? खोल के रखेंगे ताकि जब इमरजेंसी, नहीं आप मनाना चाहते हैं कि एक्सीडेंट हो, कुछ हो, हादसा हो? मैं मनाना नहीं चाहता, पर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? व्यवस्था रखे हैं ना हम लोग। जब कुछ हादसा हो जाएगा, जब आग लग जाएगी, तब डब्बे में से खोल के इसे निकालेंगे कि नहीं? व्यवस्था आपका डब्बे में पैक है। क्या बात करें, व्यवस्था डब्बे में कैसे डब्बे में पैक है? आपके सामने है। डब्बा में अगर दिखा दूं, अभी आपने डब्बा खोला है। नहीं, जो सामान खरीदेंगे डब्बा नहीं मिलता, उसको बिक देंगे, डब्बा रखेंगे नहीं। मैं ये आपसे बोल रहा हूँ, जब हादसा हो जाएगा है कि नहीं, तो इसे डब्बे में पैक करके रखेंगे आप। डब्बे में चलिए इमरजेंसी एग्जिट खोल के दिखा दीजिए मुझे। तो अब जो बस के स्टाफ से हैं, उन्होंने ऑपरेटर हैं, वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं और इन्होंने बस खोल के दिखाया। अभी आपका, अच्छा एक चीज बताइए, आप कहाँ बस में बैठते हैं? बस में कहाँ बैठते हैं? आगे बैठते हैं। अभी मैंने एक जो यहाँ पे बस में सवारी करेंगे यात्री, उन्होंने खोलने की कोशिश की, उनसे नहीं खुला। उनको सब पता है, वो खोल ऑन आपको नहीं पता। ऑन कैमरा आप किसको, अब किसी को अनजान आदमी को ले आएंगे तो उनको क्या पता है? किसको नहीं पता किसके घर में। ये जिस तरह से बसों की रंगत देखी जा रही है, बस तो बाहर से बड़ी सुंदर है आपकी, पर अंदर से इमरजेंसी एग्जिट का ये हाल है। आदमी बूढ़े नहीं होते हैं तो इसको सही करवाएंगे ना, बच्चे में अभी में फर्क नहीं है। इसको सही करवाएंगे। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसको सही इसमें आपके सामने देखिए कोई जंग खाया हुआ है, कहाँ जंग खाया हुआ है? इसकी टेस्टिंग होती है, कभी खोल के चेक होता करते हैं है। आप अब हम हर चक्कर सफाई करते हैं, इसको खोलते हैं, पर सफाई तो बिल्कुल नहीं नजर आ रही, जिस तरह से यहाँ पे थूका हुआ है। आपके सामने खोल रहे हैं कि नहीं? खुल रहा है, बंद हो रहा है। देखिए, कोई ये भी तो नहीं है कि नहीं बंद हो रहा है। आपको भी दिक्कत ही हो रही है पर इसे खोलने में। अब एकदम से आप इसको हल्का एकदम नरम रखेंगे तो जब चलते में खुल गया फिर कौन जवाब देगा? नहीं, इसको बंद करने के लिए तो कुंडी है आपके पास, चलते में कैसे खुल जाएगा? ये है ना इसमें कुंडी। कुंडी लग गया, अब इसको लगा देंगे तो चलते हुए नहीं खुलेगा ये। पर कोई यात्री से खोलने, यहाँ रहता है अपने आप, वो ऐसे खोलते रहता है, इसलिए हम लोग थोड़ा टाइट रखते हैं। जब ऐसा बात है तो हम लोग किस लिए 3 स्टाफ रहते हैं ना गाड़ी में, इसीलिए तो रहते हैं आप लोग। और इस चीज की ट्रेनिंग दी गई है आप लोगों को? एक स्टाफ परमानेंट इसी के लिए रहता है। अच्छा, अगर बस में इमरजेंसी के लिए। अच्छा ये बताइए, जो गद्दे लगाए गए हैं ये क्यों लगाए गए हैं यहाँ पे? ऐसे लेटना हो, किसी को परेशानी हो, लेट जाता है। अच्छा, इमरजेंसी एग्जिट के पास भी आप लोग सवारी ले जाते हैं? इमरजेंसी में ये इमरजेंसी एग्जिट है, इसके ले जाएगा इसके नहीं, इधर ही आप लेटा देते हैं लोग? नहीं, किसी को बैठे से तंग हो जाता है, वो आके आराम करता है, लेटता है। इमरजेंसी एग्जिट के पास ही लेट जाता है। इसका परमिशन देते हैं आप लोग? अब परमिशन हम कहाँ, अब देखने आते हैं। एक बार बोलिए रात को, ये तो है गद्दा हटा दीजिए यहाँ से, कोई नहीं लेटेगा। क्या बात करें, गद्दा हटा दे, परना बिछा देता है लोग। आप लोग उसके लिए मना कीजिए ना, आपकी बस, आप ऑपरेटर हैं। अब वो हम 2 आदमी है, 10 आदमी है, मारने पड़ जाए तो हम उनसे लड़ने जाएंगे? आप भी ऐसे बात कर रहे हैं? अभी हुआ है ऐसा कि 10 आदमियों ने आपको मारा? और क्या हो, लड़ जाता है लोग। मुझे नहीं लगता बिहार के बस में ऐसे लड़ता है लोग। तो देखिए, ये थे हमारे साथ बस के ऑपरेटर, जिन्होंने काफ़ी मशक्क़त के बाद जो है, हमारी काफ़ी मशक्क़त के बाद इसे खोल के दिखाया, जहां एक नया फायर एक्सटिंग्विशर अनबॉक्स करके दिखाया। हालांकि जिस तरह से भले ही कई बार कह लें कि इसे पूरा हम लोग तैयार रखते हैं, पर इसका एक सबूत ये भी देखने को मिलता है कि सील लगी हुई है इसमें अभी तक, जिसको ये हटाने में नाकाम रहे। भले ही डब्बा हटा दिया हो, इसका पन्नी हटा दी हो इसकी, और दूसरी ओर इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो अगर ऊंचाई की बात करें वो 6 फुट से ज़्यादा है। तो लगातार जिस तरह से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ओर से नियम कानून लगाए गए हैं, उसकी धज्जियां उड़ा रहा है ट्रैवल पॉइंट का ये बस। और
किस तरह से जो इमरजेंसी एग्जिट के पास अगर किसी बुजुर्ग को एग्जिट इमरजेंसी में उतरना हो, बस में आगजनी की स्थिति बनती है, तो बस में बताया जा रहा है कि 3 ऑपरेटर मौजूद होते हैं, एक ड्राइवर, 2 ऑपरेटर, जो कि लगातार इसी काम के लिए होते हैं। और वो अगर बस में आगजनी की स्थिति होती है तो सबसे पहले इसको निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से बुजुर्ग उतर पाएंगे या बच्चे उतर पाएंगे। बहरहाल राजधानी दिल्ली में किस तरह से आम जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उन तमाम स्लीपर बसेस के द्वारा, इसका एक जीता जागता सबूत दिखाया हमने आपको। और ये एक बड़ा सवाल इन बस ऑपरेटर्स या इन ट्रैवल कंपनी से नहीं है, ये सवाल है प्रशासनिक अधिकारियों से कि आखिरकार इस तरह की बस कैसे अलाउ हो जाती है राजधानी में, और कैसे ये बसें सड़कों पर चलने के लिए खुलेआम जो है लोग यहाँ पे सफ़र भी करते हैं, लोग इसमें जाते भी हैं, और किस तरह से जो है ये बसें जो हैं इलीगली लगातार यहाँ पे चलते हुए नज़र आ रही हैं। ये एक बड़ा सवाल है उन तमाम प्रशासनिक लोगों से, क्योंकि काफ़ी बेहद गंभीर स्थिति है। आप भी बस से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? आप कहाँ से सर? हम ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा से। क्या सामान पार्सल के लिए आए हैं? नहीं, तो एक हमारे गेस्ट जा रहे हैं। अच्छा, गेस्ट जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं वो? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। बस की सेफ्टी वगैरह चेक किया आपने? क्या सेफ्टी है? जैसलमेर बस हादसा याद है आपको? 28 लोग की जान गई थी बस में आग लगने से, इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुल पाया था, ये सब याद है सर आपको? अरे यार, ये बताओ किसी तरह चल रहा है, चलने देना। पर किसी राम भरोसे, जो आप कह रहे हैं राम भरोसे चल रहा है, नहीं, राम भरोसे कैसे? लाइसेंस खोल के बैठा है, गाड़ी लेके बैठा है। लाइसेंस, आरसी या गाड़ी का फिटनेस, इसकी ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। ढेर सारी गाड़ी बड़े ही हों, पर ढेर सारी गाड़ी में से अगर इस बस में कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जब यहाँ पे मैं पहुंचा तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था इनके पास में, इमरजेंसी एग्जिट। सरकार का लाइसेंस दिया हुआ है, सरकार जिम्मेदारी उठाएगी। हर चीज की जिम्मेदारी सरकार की है। हाँ, लाइसेंस दिया है। बस के ऑपरेटर या बस के जो मालिक है उनके द्वारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप उनसे बात कर सकते हैं प्लीज जी। तो कहीं ना कहीं ये भी ट्रैवल पॉइंट्स के कोई सदस्य होंगे जिस तरह से इन्होंने बात की। जहां आम आदमी इस बस में ट्रैवल करता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है कैमरा देख के इन्होंने लगाया, इमरजेंसी एग्जिट जो यात्री है वो खोलने में नाकाम हो गया। इमरजेंसी एग्जिट के पास सीट लगा दी जाती है ताकि एक यात्री और एक्स्ट्रा चले जाए, ताकि एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। पर ज़रा सोचिए, जैसलमेर की तरह अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या स्थिति बनेगी इस बस के अंदर में। और जिस तरह से जो मुसाफिर हैं अपने घर के लिए लौटने की बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, वो जब इसमें कुछ हादसा हो जाए तो क्या बीतेगी उनके परिजनों पर, घर वालों पर। बहरहाल ये थी आनंद विहार से मेरी रिपोर्ट की किस तरह से जो है लगातार यहाँ पे बसों को इलीगली चलाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आनंद विहार पार्किंग गेट नंबर 2 पे है, जहाँ अभी आपने देखा होगा किस तरह से बस जाने के नाम पे एक बिहार की बस हमने पकड़ी जो कि ट्रैवल पॉइंट बस की थी, और किस तरह से बस के अंदर फायर सेफ्टी नहीं, इमरजेंसी एग्जिट नहीं खुलते, और इमरजेंसी एग्जिट पे यात्रियों को ले जाया जाता है। जहां बस के ऑपरेटर का कहना है कि अगर बस की छत पे सामान रखना इलीगल है तो सरकार बस की छतों को हटवा दे, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर को खुला नहीं रखा जाता, उसे डब्बे में टेप से पैक करके रखा जाता है, खुले में कभी भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा जाता। ये थी कुछ ट्रैवल पॉइंट के उन ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, बस मैकेनिक की जवाबदेही। और अगर कल को जैसलमेर जैसा कुछ हादसा होता है राजधानी दिल्ली से चलते हुई बस में, क्या है सुरक्षा के इंतजाम, वो हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ट्रैवल पॉइंट बस जो है सुरक्षा इंतजाम में फेल निकला, वहीं अब पार्किंग नंबर 2 आनंद विहार पर मौजूद हैं, और एक बस कल्पना हॉलीडेज़ के नाम से है, बिहार नंबर प्लेट है, तो बिहार जा रही होगी ये बस पक्का। इसके अलावा जिस तरह से सरकार की जो नई गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बसों की छत पे सामान नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे जब हम घुसे तो घुसने के बाद हमारी आंखें अचंभे में रह गई। जहाँ सामान रखना मना है वहाँ पे गाड़ियों को भी ले जाना इन बसों को अलाउ कर दिया जाता है। और ये गलती अगर हम बात करें तो उन बस ड्राइवर ऑपरेटर्स की नहीं होगी, ये गलती होगी बस के मालिक और उन तमाम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की, जो ऐसे बसों को पैसे लेके छोड़ देती होगी या फिर इनका कोई चालान करके इन्हें छोड़ देती होगी। इन बसों को बंद करने की ज़रूरत है। ट्रैवल पॉइंट बस में भी हमने यही देखा कि ट्रैवल पॉइंट बस के ऑपरेटर्स की जवाबदेही यही थी कि फायर एक्सटिंग्विशर डब्बे में रखते हैं हम, इमरजेंसी एग्जिट ड्राइवर खोलता है जाके, इमरजेंसी एग्जिट पे लोग बैठ सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है, और या फिर ट्रेन में हादसे हो जाते हैं तो उसका क्या। ये बस लोड होके जाने के लिए तैयार है। और इसके अगर हम सेफ्टी चेक करने अब यहाँ पे पहुँचे हैं आनंद विहार पार्किंग गेट नंबर 2 पे,
सबसे पहले अगर बस की रंगत देखें तो बाहर से चीज़ें काफ़ी अच्छी दिखाई जाती हैं। हालांकि अब ऑनलाइन बुकिंग का ज़माना है तो इसलिए खास कर ये लोग ध्यान देते हैं, पर बस के पीछे फायर इमरजेंसी एग्जिट देखेंगे तो वो गायब है, क्योंकि उसको इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट से ढक दिया है। आर्यन ट्रैवल्स नाम है, गांधीनगर गली नंबर 6 की ये कोई इनका एड्रेस होगा ऑफिस का, वो लगा दिया है। इसके अलावा बस में फायर से कितने इमरजेंसी एग्जिट्स हैं, फायर सेफ्टी क्या है इस बस की, वो जांचेंगे, और किस तरह से जो है यहाँ पे आम जनता की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है वो कोशिश करेंगे जानने की। बस के ड्राइवर ऑपरेटर कहाँ पे हैं यहाँ पे? बाहर होगा, कोई नहीं है अभी यहाँ पे मौजूद, कोई नहीं है यहाँ पे मौजूद। तो एक बार बस में जाने से पहले यहाँ के ड्राइवर ऑपरेटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब उनकी मौजूदगी रहेगी तभी हम जाएंगे। पर जिस तरह से सरकार के नियमों का धज्जिया उड़ाया जा रहा है वो साफ तौर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बसों के ऊपर सामान लोड है, ना कोई फायर सेफ्टी, ना कोई एग्जिट। नमस्कार जी, मैं जितेश बात कर रहा हूँ पंजाब केसरी से। पंजाब केसरी? हाँ, मीडिया चैनल से। बोलिए। आपकी जो बस खड़ी है आनंद विहार पार्किंग नंबर 2 पे, एक आर्यन ट्रैवल्स नाम की, हाँ, इसमें बस ड्राइवर ऑपरेटर नहीं है कोई। क्या काम है? काम ये है बस का फायर सेफ्टी वगैरह चेक करने आए थे हम। अच्छा ठीक है, नहीं है तो कहीं गया होगा। तो कोई कांटेक्ट नंबर होगा या उन्हें आप भेज पाएँ? खाना वाना खाने गए होंगे? नहीं, क्योंकि बस में फायर एग्जिट नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है। इसके बाद सामान सब नहीं है सर कुछ। मैं पीछे देख रहा हूँ बस के, आपका एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ है। अच्छा चलिए ठीक है, तो आप भेजिए अभी कहीं किसी। गया होगा, आने दीजिए उनको। हाँ, खाना वाना खाने गए होंगे। तो आप मुझे नंबर तो प्रोवाइड कर सकते हैं ना उनका, ड्राइवर का या ऑपरेटर का। अब कौन उसमें गया, अब पूरा सटीक जानकारी रहता तो आपको बता देते। अब वहीं वेट कीजिए, थोड़ा देर में पहुंच जाएंगे। नहीं, अगर आपकी बसें चलती हैं तो उसकी डिटेल्स तो होंगी ना सर आपके पास। तो हमारे बसें चल रहे हैं तो कौन स्टाफ गया वो डिटेल नहीं है अभी मेरे स्टाफ की डिटेल नहीं रहती है आपके पास। पास। बस नंबर से पता चल जाएगा आपको। हाँ? बस नंबर से पता चल जाएगा। हाँ सब चल जाएगा। बस नंबर लिखिए, बोलिए। BR02P हाँ A7471। चलिए ठीक है। कितने देर में बताएंगे आप? हम बोल रहे हैं। जी। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ बस के एडवर्टाइजमेंट पे जो नंबर लिखा है उस पे हमने जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो कल्पना हॉलीडेज़ की बस है BR02P A7471, इसका ड्राइवर कौन है, ऑपरेटर कौन है। तो जब इसकी जानकारी हमने इनके कंपनी से ली तो कंपनी का कहना है कि वो लोग सो रहे हैं अभी और नहीं आ सकते। जिसके बाद हमने पूछा कि बस के पीछे हमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं नज़र आ रहा, क्या इसे कोई दिखा सकता है हमें, क्योंकि उनके तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हैं और 4 इमरजेंसी एग्जिट मौजूद हैं। पर जहां बस के कंपनी से बात हुई तो उस स्टाफ का कहना है कि आपको हमारी बस के बारे में जो दिखाना है दिखा दीजिए, लोग जल गए, मर गए, और कुछ ऐसी जवाबदेही है कल्पना हॉलीडेज़ की। जिस तरह से ट्रैवल्स पॉइंट की बसें हमने देखी कि लाइव फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए, तमाम चीज़ें की गई। अब उसके बाद कल्पना हॉलीडेज़ की बस है ये, और कल्पना हॉलीडेज़ बस के अगर हम बात करें तो एक बार वापस से हम इनका रियलिटी चेक देते हैं, फायर सेफ्टी चेक देते हैं। सेफ्टी चेक क्या है इस बस का, और ग्राउंड जीरो से ये बस जब यहाँ से निकलती है तो आम जनता की क्या सेफ्टी है इस बस के अंदर, वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी आपको। जहाँ एक तरफ बस के ऊपर ओवरलोडिंग है, उसके अलावा जहाँ सामान को रखना नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इलीगल है, वहाँ इस बस में गाड़ियाँ तक चढ़ ली जाती हैं। एक बाइक आपको खड़ी हुई बस के ऊपर दिखाई देंगी। इसके अलावा उनका कहना है फायर एग्जिट है, जहाँ एक तरफ ये सिर्फ इसको फायर एग्जिट में गिनते नहीं क्योंकि ये ड्राइवर के लिए गेट होता है। एक फायर एग्जिट ये नज़र आ रहा है, जो कि एक फायर एग्जिट आपको ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा फायर एग्जिट आपको पूरी बस में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये बस का पीछे का हिस्सा है जहाँ पे फायर एग्जिट होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, वो इमरजेंसी एग्जिट यहाँ से विलुप्त हो चुका है। और जहाँ बस के कंपनी का कहना है कि हमारे पास इमरजेंसी एग्जिट है, पीछे की तरफ है वो, पर वो किस तरह से पीछे है, कहाँ से पीछे से खुलेगी इमरजेंसी एग्जिट, अब ये समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि और बस अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उनके पीछे का इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है, भले ही उनकी ऊंचाई ज़्यादा की गई है पर फिर भी इमरजेंसी एग्जिट है यहाँ पे। पर इसके अलावा अगर बात की जाए इमरजेंसी एग्जिट नहीं है इनके पास। बाकी जिस तरह से यहाँ पे ये खांचे बनाए गए हैं, क्या ये खांचे इनबिल्ट हैं या फिर बस को काट के वापस से जगह बनाई गई है इसमें कंपनी से आने के बाद में, इसकी जवाबदेही वाला कोई नहीं है। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन से कि एक बार आप ऊपर चढ़ें और यहीं से दिखा दें कि क्या बस के अंदर में कोई फायर एक्सटिंग्विशर है
कि नहीं है मौजूद, क्योंकि जवाबदेही इन लोगों की कुछ इस तरह नज़र आई सामने कि जो लिखना है लिख दीजिए, जल गए लोग, मर गए लोग, इसकी जिम्मेदारी कल्पना हॉलीडेज़ नहीं लेता। अब जरा सोचिए, जैसलमेर में जो हादसा हुआ और इसके अलावा साल 2025 के अंदर में लगातार बस हादसे, जिस वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई, और उसका मुख्य कारण था बस के अंदर इमरजेंसी एग्जिट ना होना, फायर एक्सटिंग्विशर ना होना। और ये कुछ जवाबदेही होती है कल्पना हॉलीडेज़ की और इन तमाम बस की कंपनियों को, जहां आपने ट्रैवल पॉइंट देखा होगा, ट्रैवल पॉइंट के स्टाफ का कहना है कि आप छत हटवा दीजिए, फायर एक्सटिंग्विशर डब्बे में पैक करके रखा जाता है। वहीं कल्पना हॉलीडेज़ का कहना है कि आप ये दिखा दीजिए कि लोग इस बस में जल के मर गए या फिर लोग गायब हो गए इस बस से। अब ये समझ नहीं आता कि ये सवाल उन बस स्टाफ से नहीं है, ऑपरेटर से नहीं है, बल्कि ये सवाल प्रशासन के उन अधिकारियों से है कि आखिरकार जब ये बसें सड़कों पर चलती हैं तो इन बसों को कैसे पास किया जाता है? क्या सिर्फ चालान करना ही एक वो है? क्या चालान से आम जनता की जीवन बच जाता है? जैसलमेर में जो हादसा हुआ वो हादसा कहीं भी हो सकता है और किसी भी तरह से हो सकता है, जहां लोग इसकी तुलना, जब बस में हम फायर सेफ्टी चेक कर रहे हैं तो इसकी तुलना हमें हवाई जहाज़ या फिर ट्रेन से करते हुए नज़र आ रहे हैं, पर बस की अगर रियलिटी चेक करें तो ना इमरजेंसी एग्जिट देखने को मिलता है या तमाम चीज़ों में ये बस का फेलियर नज़र आता है। ट्रैवल पॉइंट की बस में भी हमने देखा कि किस तरह से इमरजेंसी एग्जिट खोलने में ही उन लोगों को आधा घंटा लगा और धक्के मार मार के इमरजेंसी एग्जिट खोला गया। दूसरी जवाबदेही उन्होंने ये दी कि हमारे पास ईंटें हैं, ईंट से शीशा तोड़ के इमरजेंसी एग्जिट बना देंगे। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये दिया कि जो 6 फुट ऊंचा इमरजेंसी एग्जिट बना रखा है, जब आग लगती है तो ड्राइवर बस के पीछे जाता है, डिक्की खोलता है, वहाँ से सीढ़ी निकालता है और फिर लगाएगा ताकि बुजुर्ग और बच्चे, महिलाएं इमरजेंसी एग्जिट से निकल पाएँ। बस के अंदर जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआत का जो ये कैबिनेट बना हुआ है, जो ड्राइवर के लिए या फिर किसी और के लिए, ड्राइवर और ऑपरेटर के लिए जगह बनाई जाती है, इस पूरे कैबिनेट में कहीं फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। और अभी हम अंदर इसलिए भी नहीं जाएंगे क्योंकि बस का ड्राइवर ऑपरेटर नहीं है। ये कमियां हैं कल्पना हॉलीडेज़ की और ये एक करारा तमाचा है उन प्रशासन के अधिकारियों का जो कि ऐसी बसें सड़कों पर चलने देते हैं और आम जनता के जीवन के साथ लगातार खिलवाड़ करते हैं। क्योंकि ये बसें जो हैं, ये बसें जो चलती हैं, ये लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते उन चीज़ों की, और जब कोई हादसा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो जिम्मेदारियां सरकार को सौंपी जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा वो हिस्सा सरकार की तरफ से भी जाता है। आप बस के ड्राइवर या ऑपरेटर हैं? कहीं कोई बस चलती है आपकी यहाँ पे? आप यात्री हैं? जी या कहाँ जा रहे हैं? लखनऊ जाए। लखनऊ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बस के अंदर क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए आम जनता के लिए? लगभग वही इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। क्या ये बसों में ये चीज़ें मौजूद मिलती हैं आप लोगों को? कोई में मिलती है, कोई में नहीं। कोई में नहीं मिलती। तो ये गलती किसकी मानते हैं आप लोग? बस वाले की। बस वाले की है। उसके अलावा उन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की भी है जो सड़कों पर इन्हें चेक करवाने के लिए थोड़ा बहुत रुकती है। उनका भी। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि बस किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता, आप भी सर ड्राइवर ऑपरेटर कुछ हैं? दुकानदार है। दुकानदार है। कहाँ दुकान है आपकी? आगे दुकान है आपकी। क्या लगता है कि जो बिना फायर एक्सटिंग्विशर, बिना इमरजेंसी एग्जिट के बस चलती है वो जानलेवा है आम जनता के लिए? हम पढ़े लिखे नहीं भैया, कुछ समझ में आता है। मतलब कुछ बस में हादसा हो जाए उसके लिए कोई ऐसा दरवाजा तो होना चाहिए कि लोग जल्दी से निकल पाएं उस बस के हाँ, अंदर उसके से। लिए निकलना चाहिए, है ना? पर वो चीज़ नहीं होती तो किसकी गलती है? गलती गाड़ी वाले का होगा और किसका होगा? गाड़ी वाले की गलती होगी। कुछ हादसा हो जाता है तो आम जनता की तो जीवन चली जाएगी। जैसलमेर में 28 लोग जल के मर गए थे। वो पता नहीं है भाई। पर कल को कुछ ऐसा इस बस में होता है तो उसमें भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल। जी सर, आप भी यात्री हैं? यात्री है। कहाँ जा रहे हैं सर आप? हम जा रहे हैं हजारीबाग। हजारीबाग। जिस तरह से आप लोग बस में सफ़र करते ही होंगे अक्सर? बराबर करते हैं। जी। बस में फायर सेफ्टी या फिर इमरजेंसी एग्जिट वगैरह मिलता है आप लोगों को देखने को? वो तो हम कभी देखे ही नहीं देखे कभी। देखे नहीं, मतलब हम कभी उसका ख्याल ही नहीं किया है। ख्याल नहीं किया। अच्छा, जैसलमेर का हादसा याद है आपको? नहीं मालूम। बस में कोई हादसा हो जाता है उस दौरान लोग कैसे निकलेंगे, इसके लिए तो ध्यान देना चाहिए। आज तक सोचे ही नहीं। कभी नहीं सोचे इन चीज़ों के लिए। कहे कि हम जितना बार गए उतना बार नहीं, कभी हमको अच्छा से पहुंचा दिया। पर मुसीबतें बता के थोड़ी आती हूँ, तो अचानक होती हैं। तो कुछ इस तरह की जो है, हालांकि यहाँ के लोगों की जवाबदेही है कि कभी वो आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं सोचते, जो होगा वो देखा जाएगा। और राजधानी दिल्ली में किस तरह से
सरकार के नियमों को तोड़ते हुए यहाँ पे बसें चलाई जाती हैं, वो उसका एक जीता जागता सबूत आनंद विहार से देखने को मिलता है। लगातार स्लीपर बसेस जो हैं हमें यहाँ पे ऐसी ही पाई, जहाँ दो बसें हमने चेक की, दोनों बस का यही हाल था, इमरजेंसी एग्जिट पे सीट लगाना, फायर एक्सटिंग्विशर ना होना, या ऐसी तमाम गलतियाँ जो हैं बस के द्वारा की जा रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें यात्रियों की, तो यात्रियों की इसमें एक सबसे बड़ी गलती मानी जाती है, जहाँ ट्रैवल पॉइंट के यात्रियों का कहना है कि लगातार ये बसें चलती रहती हैं और आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं होता, या फिर हादसा होता भी है तो उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। अगर कुछ होता है तो मुआवजा सरकार देगी हमें। हम अपनी सेफ्टी को पहले से नहीं मानेंगे, या हम अपनी सेफ्टी को देख के उस बस में नहीं चढ़ेंगे। तो ऐसी कुछ जवाबदेही जो है यात्रियों की है, बस ड्राइवर्स की है, बस ऑपरेटर्स की है। और कल्पना हॉलीडेज़ का तो आपने सुना होगा कि वो उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि बस में अगर कोई जल जाए, मर जाए तो लिख दीजिए आपको जो लिखना है। तो कुछ इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं सरकार को जो जारी करती है, उस पर एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है अब, क्योंकि जिस तरह से सिर्फ चालान करके इन बसों को छोड़ना ही एक उपाय नहीं नज़र आता। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन विक्की के साथ। धन्यवाद।